बीती रात सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को मार भी गिराया गया था। हालांकि इसके बाद आतंकियों ने रात करीब 3 बजे सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर 3 फायर किए थे और जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान की शहीद होने की खबर आ रही है। एक जवान की शहीद होने की खबर है, जबकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल तैनात हैं और तलाशी की जा रही है। और कठुआ से इस वक्त चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। चरणजीत, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं, इस समय हम हीरानगर थाना के अंतर्गत आते सोखल इलाके में, यहाँ पर देर रात जो है आतंकियों ने यहाँ पर एक परिवार को जो है बंदी बना लिया था। उसके बाद जो है सुरक्षा बल वहाँ पहुँचते हैं और जल्द से जल्द एक आतंकी को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। और देर रात की बात करूं तो तब से लेकर अब तक जो है इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी का जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है। विजुअल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेक्साकॉप्टर की मदद जो है, ड्रोन की मदद वो भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। कितने आतंकी है, कुछ इस बारे में अपडेट मिल पाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा पंकज, यहाँ से 2 से 3 आतंकी जो है बताया जा रहे हैं। हालांकि जो चश्मदीद हैं उनसे भी हमने बात की तो एक युवक का कहना था कि उसने पानी जो है उनसे मांगा और एक युवक को रास्ते में उसने जब रोका तो 2 शख्स जो है, 2 आतंकी उसने देखे। हालांकि होलिये की बात करें तो जिस तरह से उसने बताया कि 2 आतंकी जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन शेप थे, लेकिन जो जिस आतंकी को मार गिराया गया है वो ब्रीड उसकी है और साथ ही साथ वो काफ़ी लंबी दाढ़ी जो है उसकी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है यहाँ पर हो सकते हैं और जिसमें से एक आतंकी को मार गिराया गया है। और हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन की बात करें तो लगातार इस इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी, जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जो है यहाँ खुद निगरानी जो है इस सर्च ऑपरेशन की जो है कर रहे हैं। जी जी पंकज। चरण जी, जरा ये भी बताएं किस तरह का इलाका है, क्योंकि जंगल आपके पीछे नजर आ रहे हैं लेकिन ये रिहायशी इलाका भी ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि ये घने जंगल के बीच बसा हुआ जिला हीरानगर तहसील का ये कूटा से सटा हुआ सैडा और सोखल इलाका है। और मैं बता दूं कि तस्वीरों में दूसरी तरफ मैं पंकज दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि यह घना जंगल इस ओर है और इसके साथ ही एक नाला जो है यहाँ पर पड़ता है। नाला जो है वो तरना नाला है। तरना नाले के साथ ही अगर बात करूं तो आगे ही सटा हुआ उज्ज नाला है, बेई नाला है। तो ये कहीं ना कहीं रूट जो है आतंकियों का माना बिल्कुल, जाता है। तो 2 से 3 आतंकी हैं जैसा कि बता रहे हैं चरणजीत बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए। डोडा और कठुआ में हुए आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है। डोडा में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। दोनों ही हमलों के बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कठुआ में मारे गए आतंकवादी के बैग से कुछ हैंड ग्रेनेड और भारतीय नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। माना जा रहा है कि आतंकवाद कुछ घंटे पहले ही भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई थी जिससे अपना वो खर्चा चला पाएं। अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या करीब 1 लाख हो सकती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। कठुआ में आतंकी हमला हुआ, वहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और इस वक्त सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया में चलाया जा रहा है। घने जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है, लेकिन कुछ रिहायशी इलाका भी कुछ जगह पर नजर आ रहा है। तो आप देखिए, गाड़ियां सेना की, पुलिस की चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है इस पूरे के पूरे इलाके को। और चरणजीत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। चरणजीत, जरा आप ये भी बताएं कि जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जंगलों का चूंकि रास्ता है, वहां से होकर आए थे, पाकिस्तानी शहर पर ये वो यहां पर आए हैं और इनके पास से जो आतंकी मारा गया भारी मात्रा में उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, उसके अलावा भारतीय नोटों की गड्डियां भी मिली हैं उसके पास। जी बिल्कुल पंकज, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सेफ रूट जो है वो आतंकियों की घुसपैठ का कहीं ना कहीं माना जाता रहा है। और जिस तरह तस्वीरों में आप देख रहे हैं, घना जंगल है। इस घने जंगल के पीछे जो है वो घाटी इलाका पड़ता है। घाटी इलाके के साथ बात करें तो यहाँ से जखोल से होते हुए ये बिलावर की तरफ जो निकलते हैं, घना जंगल और बिलावर के बाद जिस तरह बसोली और बनी आ जाता है,
बनी। और जिस तरह से आपको मालूम ही होगा पंकज कि पिछले दिनों जिस तरह से बसंतगढ़ में जो आतंकी देखे गए एक बीडीजी की सदस्य की हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार बनी, जिला कठुआ का दूर दराज इलाका है, इन्हीं पहाड़ों से सटा हुआ बनी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो ठीक। चरणजीत, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए हैं। डोडा और कठुआ में हुए आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। डोडा में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। दोनों ही हमलों के बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कठुआ में मारे गए आतंकवादी के बैग से कुछ हैंड ग्रेनेड, भारतीय नोटों की गड्डियां मिली हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी कुछ घंटे पहले ही भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई, मुहैया कराई गई, जिससे वो अपना खर्चा चला पाए। अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या लगभग 1 लाख रुपए हो सकती है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, यानी अभी हाल फिलहाल में एंट्री ली है इन्होंने भारत में, पाकिस्तानी सीमा से अंदर घुसे हैं और जो आतंकी मारा गया है उसके बाद से काफी सारा जखीरा बरामद हुआ हथियारों का, नोटों की गड्डियां, भारतीय नोट जो हैं मिले हैं उनके पास। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये सारे के सारे इंसिडेंट आतंकवादी हमले पाकिस्तान से आतंकवादियों ने किए हैं। और जो कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इन आतंकवादियों के बारे में अनुमान है कि इन लोगों ने महज 4 घंटे पहले ही कठुआ में एंट्री ली थी, क्योंकि इन्होंने कठुआ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव है जहाँ पर पानी मांगा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी जो डोडा में हुआ था उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स को दे दी गई है, जबकि इस नाम का आतंकवादी संगठन है ही नहीं, बल्कि ये केवल कागजों पर संगठन चलता है। और जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है लश्कर और जैश, ये दोनों मिलकर इस संगठन को चलाते हैं। तो फिलहाल पूरा का पूरा जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे संगठनों का नाम दिया जाए जिससे उस पर उंगली ना उठ सके। लेकिन जो दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, जो हैंड ग्रेनेड बरामद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं। पंकज, ये बहुत बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी इस तमाम अपडेट के लिए। जरा 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये आतंकी हमला इसको अंजाम दिया गया। तो डोडा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और चप्पे चप्पे की वहां तलाशी की जा रही है। और यहाँ आपको बता दें एक ऑपरेटिंग बेस था सेना का जहाँ पर उन्होंने हमला किया, 5 जवान वहाँ पर घायल हुए ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा कठुआ की अगर हम बात करें, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि वहाँ पर भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमलों ने एडमिनिस्ट्रेशन की टेंशन बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। घंटे में 3 आतंकी हमलों से कांप उठी घाटी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे मेजर लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं और जो इनकाउंटर है उस आतंकवादी के साथ वो भी चल रहा है। फिलहाल जो सीआरपीएफ जवान है वो इंजर्ड है और एक आतंकवादी को कल शाम को ही न्यूट्रलाइज किया गया था। एक सिविलियन भी इंजर्ड है जो कि अब स्टेबल है। और फिलहाल कठुआ में कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी 2 आए थे ये रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और ऐसा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि कुछ और आतंकवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी? उन्हें सर बंद कर।
चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसी सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में बियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं।